हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो मैं आ गई हूँ आज एक न्यू वीडियो के साथ, और आज की मेरी ये वीडियो बहुत बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि अभी हुई है मक्का में बहुत ही खूबसूरत बारिश माशाल्लाह। जैसे आप वीडियो में देख ही रहे हैं कि बहुत ही मज़े का मौसम बना हुआ है और हम भी घर से निकल आए हैं। हमने भी सोचा कहीं बाहर चलते हैं, घूमते हैं। फिर हमने एक स्पॉट डिसाइड किया कि हम आज कहाँ जाएँगे। फिर हम उसी रास्ते जा रहे थे, वो जगह आती है मक्का से थोड़ी सी बाहर करके, तो वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाती हूँ। अभी हम हदूद हरम से बाहर आ गए, यानी हम मक्का से अभी तकरीबन बाहर आ चुके हैं। और आज हम जहाँ जा रहे हैं वो जगह भी मक्का के पास ही है और उस इलाके का नाम हुसैनिया है। इस टर्न पे आके फिर हम भी थोड़ा सा रुक गए क्योंकि मौसम यहाँ से थोड़ा सा ख़राब हो रहा था। बाकी गाड़ियाँ भी यहाँ पे रुकी हुई हैं, वो इसलिए क्योंकि तेज़ बारिश हो रही थी और तेज़ बारिश के साथ साथ हवा का प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा था, जिसमें ड्राइविंग में काफ़ी मुश्किलात आ रही थी और नज़र भी कुछ ख़ास नहीं आ रहा था, जिस वजह से हम थोड़ा सा वहाँ पर रुके और उसके बाद फिर हम आगे रवाना हुए। एक बात है, हमारे यहाँ जब भी बारिश होती है ना, यहाँ सऊदीया में, जो नॉर्मली हमें आबशार तो यहाँ देखने को नहीं मिलते, लेकिन जब बारिश होती है ना तब यहाँ हर जगह ही हमें आबशार ही आबशार नज़र आते हैं माशाल्लाह। मक्का से बाहर जो हम आ गए थे, और मैं आपको बता रही थी कि अभी हम मक्का से बाहर आ चुके हैं और हम जा रहे हैं हुसैनिया की तरफ। तो ये है हुसैनिया का इलाका और यहाँ पे है एक बर्ड्स पार्क, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन जब हम यहाँ पहुँच गए तो बारिश मज़ीद तेज़ हो गई थी। फिर हमने गाड़ी में ही बैठ के थोड़ा सा इंतज़ार किया कि बारिश थम जाए। फिर यहाँ पर जब थोड़ी सी बारिश थमी तो हम बाहर निकले। तो ये है वो खूबसूरत सा बर्ड्स पार्क। ये वो लोकेशन है जो हमने डिसाइड की थी जब हम मक्का से निकल रहे थे, क्योंकि तब मौसम बहुत अच्छा बना हुआ था। फिर रास्ते में काफ़ी तेज़ बारिश हो गई थी और फिर जब हम यहाँ पहुँच गए तो यहाँ थोड़े वक्फे के लिए रुक गई थी। फिर उसके बाद दोबारा ही बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है। खैर अभी हम अंदर आए हैं और अंदर आने के बाद हम देखते हैं कि हम अंदर जा भी सकते हैं या नहीं, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। तो इस मौसम में आप सभी जानते हैं कि बर्ड्स वगैरह बाहर नहीं होते, वो सब अपने अपने घरों में छुपे हुए होते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन था। जब मैं यहाँ पे पहुँची तो मैंने देखा यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सब बारिश में अंदर ही थे। लेकिन ये एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया यहाँ पे बाहर घूम रही थी, वो भी रास्ते ही ढूंढ रही थी कि मैं कहाँ जाके छुप जाऊँ। फिर मैंने सोचा कि हम यहाँ दोबारा आएंगे, फ़िलहाल यहाँ से चलते हैं।
अभी हम मक्का की तरफ वापस जा रहे हैं और मगरिब का टाइम भी करीब हो रहा है, क्योंकि हम वहाँ से तो जल्दी निकल गए थे, लेकिन रास्ते में काफ़ी मुश्किलात थी जो आपने भी देखी हैं कि दोनों रोड्स ही पानी से भरे हुए थे, लेकिन उस साइड वाला रोड कम्प्लीटली ब्लॉक था। खैर हम किसी तरह वहाँ से निकल आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इस मौसम में काफ़ी ख़तरा होता है, काफ़ी बड़ी सेलें होती हैं पानी की जो गाड़ी को भी साथ बहा के लेके जा सकती हैं, तो इस चीज़ का बहुत ही ख़तरा होता है इन इलाकों में। मगरिब का टाइम क्योंकि हो चुका है तो यहीं पास में ही एक मस्जिद है, हम यहाँ पे रुकेंगे और फिर यहाँ से नमाज़ पढ़ने के बाद आगे मक्का की तरफ जाएंगे। मक्का तो किसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आते आते हम पहुंच ही गए हैं, लेकिन जब हम मक्का पहुंचे हैं तो मक्का में ये एक इलाका आता है अल अवाली के नाम से, जहां से हम गुज़र रहे थे तो हमारी गाड़ी यहां पे फंस गई है कुछ टाइम के लिए। वो इस वजह से क्योंकि यहां पे कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, और आप भी वीडियो में देख रहे होंगे कि जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वही चल पा रही हैं और वही यहाँ से गुज़र पा रही हैं। जिनके पास छोटी गाड़ियाँ हैं वो साइड पर खड़े हैं या अपने लिए रास्ता देख रहे हैं। हमने भी इसी तरह इस इलाके में चारों तरफ ही अपने लिए रास्ता देखा है कि हम किस तरह इस इलाके से बाहर जा सकें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस किस्म के पानी में जो छोटी कार्स होती हैं वो नहीं चल सकती ज़्यादा, सिर्फ बड़ी गाड़ियाँ ही गुज़र पाती हैं। फिर फाइनली इस पॉइंट पे आके हम उस इलाके से किसी तरह बाहर आ ही गए हैं, क्योंकि जब हम मक्का से बाहर थे और वापसी कर रहे थे तो सबसे पहले वो इलाका पड़ता है जिस वजह से हम वहाँ पे फंस गए थे। खैर वहाँ से निकले हैं तो यहाँ पे भी आगे हमें ट्रैफिक जैम ही मिल रही है, क्योंकि बारिशों के माहौल में तकरीबन इसी तरह ही सिचुएशन होती है। अभी आप देख रहे हैं कि सामने की तरफ बहुत ज़्यादा बिजली चमक रही है, क्योंकि उस तरफ है टावर, और मक्का में जब भी बारिश होती है सारे मक्का में तकरीबन सबसे ज़्यादा ही टावर और हरम वाली साइड पे बिजली चमकती है। तो देखा आपने पीछे वीडियो में कि कितनी तेज़ बिजली चमक रही थी, क्योंकि अभी हुई है ज़ोरों से बारिश, और मैंने भी बिल्कुल पहली बार इतने करीब से बिल्कुल सामने से इतनी ज़्यादा बिजली चमकती हुई देखी है, वो भी मक्का में। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम थी वहाँ पे, हम काफ़ी देर वहाँ पे रुके रहे। अभी जाके फाइनली कुछ मौसम स्टेबल हुआ है तो हम वहाँ से निकल पाए हैं, और अभी हम हैं हरम वाले इलाके में। ये मलावी का एरिया है जो कुबरी के नीचे से यानी ब्रिज के नीचे से सीधा हरम को जाता है। यहाँ से पीछे हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले घर जाते जाते मैं आपको एक और जगह है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है और बहुत ही प्यारी जगह पुराने मक्का में, जो पुरानी आबादी है मक्का में अब भी जो मौजूद है, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ।
दिखाती हूँ जो बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर बनी हुई है। अभी जैसे मक्का में कंस्ट्रक्शन हो रही है और सारी तकरीबन बिल्डिंग्स ही बन रही हैं, पहाड़ों पे जो पुरानी आबादियाँ थीं वो अब ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ पे एक पहाड़ था जिसका नाम जबल अहमर के नाम से फ़ेमस था, क्योंकि वहाँ पे सारे रेड घर बने हुए थे। वो भी आप लोग जो यहाँ आ चुके हैं, जो यहाँ रहते हैं, उन्होंने लाजिम वो जगह देखी होगी। और उसके अलावा ये हरम के बिल्कुल पास ही इस तरफ से ऊपर जाएं तो एक और आबादी आती है और वहाँ से नीचे हरम का बहुत ही खूबसूरत व्यू है। तो हम भी कोशिश करते हैं कि यहाँ से हम ऊपर जा सकें। जैसे आप भी देख ही रहे हैं कि यहाँ पे चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बाकी गाड़ियों के लिए भी, और हम भी यहाँ पे रुक के देख रहे थे कि यहाँ पे जा सकते हैं या नहीं, लेकिन हम लोगों ने भी कोशिश की कि जाएंगे तो ज़रूर, क्योंकि अभी हुई है बारिश और रोड भी काफ़ी गीला है और स्लिपी हुआ है, और ये फिर भी थोड़ी सी चढ़ाई है, इतनी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन फिर भी गाड़ियाँ चढ़ नहीं पा रही हैं। हम भी कोशिश करते रहे हैं और आप इस वीडियो में देखें कि हम कितनी बार कोशिश करने के बाद यहाँ पे फाइनली चढ़ पाए या नहीं। तो ये जो गाड़ी आप सामने देख रहे हैं, ये वही गाड़ी है जब हम यहाँ पे आए थे तो चढ़ने की कोशिश करी थी, लेकिन इस पॉइंट पे आके अब ये फाइनली ऊपर चढ़ चुकी है। तो अब इसके बाद हमारी ट्राई है, सो लेट्स सी क्या होता है। आगे उसकी ओर यहाँ से अभी हम चौथी बार कोशिश कर रहे हैं ऊपर चढ़ने की, और थोड़ा सा ऊपर आके हमारी गाड़ी वापस पीछे स्लिप हो गई। लेकिन जब यहाँ से मैंने देखा ये वही गाड़ी सामने ऊपर चढ़ रही है जो यहाँ से पहले जा चुकी है, लेकिन इससे आगे मज़ीद और चढ़ाई है, तो वहाँ पे भी ऊपर चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। एक स्टेप के बाद यानी दूसरा स्टेप भी अभी हमारे लिए बाकी है। खैर पहले हम ये स्टेप तो क्लियर कर लें, फिर आगे के बारे में सोचते हैं। सो फाइनली व्यूवर्स, इतनी कोशिशें करने के बाद यानी 5वीं बार ट्राई करने के बाद हम ऊपर पहुंच चुके हैं, और ये वो सारी आबादी है जो इस पहाड़ पे बनी हुई है, और ये काफ़ी पुरानी है। और जो यहाँ से मनाजिर ऊपर से नीचे नज़र आते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। सामने हरम का व्यू है, टावर का खूबसूरत सा व्यू है। इसके बाद यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे तो मैं आपको और क्लियरली दिखा पाऊँगी। जब हम हरम में नीचे होते हैं और हरम वाली साइड से बाहर आ रहे होते हैं, जो पहाड़ों पे हमें घर और रास्ते जाते हुए नज़र आते हैं, वो ऊपर से किस तरह हैं वो यहाँ से हम देख सकते हैं माशाल्लाह। के पास जाना है। उस पॉइंट से फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे आई हूँ, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सामने कितना खूबसूरत मंज़र है हरम का, और हरम का वो सहन नज़र आ रहा है जो सीधा यहाँ से हमें सफ़ा मरवा की तरफ लेके जाता है, जहाँ पे अबू जहल वाले हमाम है। ये उस साइड वाला व्यू हमें यहाँ सामने से नज़र आ रहा है। यहाँ पे फिर कुछ वक्त रुकने के बाद हम उसी रास्ते से वापस नीचे जा रहे हैं जिस रास्ते से ऊपर आए थे। यहाँ पे नीचे जाते हुए मैंने एक बात महसूस की है कि ज़िंदगी के मामलात भी इसी तरह होते हैं, इसी चीज़ पर डिपेंड होते हैं कि इंसान को मेहनत, वक्त और स्ट्रगल लगती है। काफ़ी कोशिशों के बाद एक मकाम पे वो ऊपर जा सकता है, लेकिन सारी की सारी सिचुएशन और सारी बात सिर्फ कुछ सेकंड्स पे डिपेंड होती है नीचे आने के लिए। यहाँ पे भी कुछ इसी तरह सिचुएशन थी। खैर उसके बाद हम वहाँ से निकले और उसी रास्ते से यानी हरम के सामने से वापस यहाँ से हम लुफ़ा लेंगे यानी यू टर्न, और उसके बाद हम अपने एरिया की तरफ चलेंगे। लेकिन घर जाने से पहले जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ लेती हूँ, और अभी हम आए हैं यहाँ से तमीज़ लेने, और जो लोग यहाँ पे रह के जा चुके हैं वो लोग जानते हैं कि कितनी मज़े की माशाल्लाह रोटी होती है, और ये इतनी बड़ी रोटी सिर्फ़ 1 रियाल की होती है माशाल्लाह।
व्यूवर्स, बारिश का मौसम हो और समोसे ना हो, ये कैसे मुमकिन है। तो इसलिए हम आए हैं यहाँ से अब कुछ समोसे ख़रीदने और इसके बाद हम घर की तरफ चलेंगे फ़ाइनली। इसलिए मेरी वीडियो भी यहाँ पे ख़त्म हो रही है और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।